हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेकंड लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि एंगल मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। हमने दो सिस्टम्स डिस्कस किए थे, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इस वर्ड को आप पहले से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने पढ़े थे। ठीक है, इस वर्ड को आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, 11th क्लास के अंदर आपको एक सेकंड चैप्टर के अंदर ये वर्ड सुनाई देगा, रिलेशन एंड फंक्शन नाम से एक चैप्टर मिलेगा आपको, रिलेशन एंड फंक्शन। जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है वो फंक्शन को समझ गए होंगे, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है वो हमारे आने वाले लेक्चर्स में इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रिलेट करेंगे 10th क्लास के अंदर कि सर 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था और अब हम 11th क्लास में क्या अलग पढ़ने वाले हैं। तो 10th क्लास में आपको याद होगा आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े आपने सारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वहां डिस्कस किए थे। फिर आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यू फाइंड किए थे डिफरेंट एंगल्स के साथ में, जहां पर आपका थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आता था। आपने इनके लिए एक टेबल याद किया होगा 10th क्लास के अंदर। अभी आप देखेंगे कि 10th से 11th में आने पर क्या बदल गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे पहले कि सर क्या होता है ये। ठीक है, और किस तरीके से उनको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, क्या ये भी इस बार भी 90 डिग्री तक रहेगा या बड़ा रहेगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सर हमारा एंगल जो है इस बार 90 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, लार्ज एंगल्स भी हम ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि थीटा इस बार नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा। नेगेटिव थीटा मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ थीटा भी लेंगे हम। वो कैसे लेंगे वो हम अभी आगे लेक्चर के अंदर देखेंगे। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ थीटा, लार्ज एंगल्स लेंगे आप यहां पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 तक ही जाएंगे, हम लार्ज एंगल्स लेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर भी हम लार्ज एंगल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, लार्ज एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सर हम डेफिनेशन क्या लेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, किस तरीके से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलिए और एक और वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस, ये वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए आते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और हमने वहां एक यूनिट रेडियस का सर्कल, यूनिट नहीं आर रेडियस का ले लेते हैं, आर रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं, रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर का हमने एक सर्कल ले लिया है। ये आई थिंक इक्वल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एज्यूम कर लीजिए इट इज इक्वल। तो यहां पर ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है
इट इज P। इस पूरे सर्कल पर हम कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज करिए P पॉइंट लिया आपने, तो इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं सर x0, इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अब सपोज करिए ये P पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, ये P पॉइंट आपने मूव कराया इस तरफ, तो ये जो मूवमेंट होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, इट इज पॉजिटिव थीटा। ठीक है, सपोज करिए आपने इसको यहां रोटेट कराया और हमें नेक्स्ट पोजीशन इसकी मिली P पॉइंट की x, y। ठीक है, हमें क्या मिली, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है, x, y। इस केस में इसको आप लिख सकते हैं r, 0। ठीक है, r, 0। ये यहां पर r रेडियस है हमारे पास, ये r रेडियस हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये मूव करने के बाद नेक्स्ट पोजीशन आएगा P, x, y। तो ये जो एंगल हुआ, दिस एंगल इज पॉजिटिव थीटा। पॉजिटिव थीटा हम कब बोलेंगे, जब रोटेशन कैसा होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके का जो कन्वेंशन हमने लिया है ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये पॉजिटिव थीटा रहेगा। तो इसके लिए आप देखिए कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, आप इसके लिए साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं। तो साइन थीटा कैसे बनेगा, साइन थीटा कैसे बनेगा इस केस में, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज ऑर्डिनेट, और ये जो मिल रहा है आपको, इट इज एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो गया सर, साइन थीटा हो गया y अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया हमारा r। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये बिल्कुल 10th क्लास की तरह वर्क कर रहा है, y अपॉन r। ठीक है, y अपॉन r। इसी तरीके से आप रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, cos थीटा, cos थीटा यहां पर आप क्या कह सकते हैं सर, x अपॉन r। ठीक है, x अपॉन r। इसी तरीके से हम बाकी फंक्शंस भी बोल सकते हैं, इसी तरीके से हम बाकी फंक्शंस भी बोल सकते हैं। सर टेन थीटा आप देखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से कॉट थीटा भी बोल सकते हैं आप, x अपॉन वाई। सेक थीटा हो जाएगा आपका r अपॉन x, और कोसेक थीटा हो जाएगा r अपॉन वाई। ठीक है, तो सर यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिस एंगल, ये जो थीटा है हमारा, फर्स्ट केस के अंदर जो थीटा है हमारा, वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस के अंदर हमारा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब सपोज करिए ये P यहां आ जाए रोटेट करते हुए, ये P रोटेट करते हुए यहां आ जाए, तो ये फिर से सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है, और इस बार आपका जो एंगल रहेगा, इट इज, तो इस बार आपका थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो यहां पर सर 0 डिग्री था, यहां पर 90 डिग्री और π/2 हो गया सर, यहां पर 180 डिग्री और पाई हो गया सर, यहां पर 270 डिग्री
और 3π/2 हो गया। यहां पर 360 डिग्री और 2π हो गया सर। ठीक है, तो आप फर्स्ट राउंड के अंदर जब एक साइकिल कंप्लीट कर लेंगे तो 360 और 2π हो जाएगा। लेकिन हमारे सेकंड केस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एंगल है सेकंड केस के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने एंगल कंसीडर किया। तो इसके लिए कैसे हम साइन थीटा को डिफाइन करेंगे? ठीक है, इसके लिए हम कैसे, तो यहां पर फिर से कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर, इस बार कोऑर्डिनेट हो गए सर सेकंड क्वाड्रेंट का है तो -x और y। ठीक है, इस बार कोऑर्डिनेट कैसे हो गए, -x और y। तो यहां पर आप देखेंगे ये ऑर्डिनेट है, इट इज y, और यहां जो ये डिस्टेंस है ये x है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव x की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर आप साइन थीटा को डिफाइन करेंगे तो साइन थीटा कैसे डिफाइन होगा सर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास y/r, सर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये y/r ही है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये y/r ही था, तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मैं cos थीटा फाइंड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं थीटा इज एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, cos थीटा के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो cos थीटा के लिए सर हमें बेस और हाइपोटेनियस, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं सर, x है बट वो नेगेटिव है, x/r हो गया। इसी तरीके से जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो सर जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था तो x/r था, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया तो ये बन गया सर -x/r। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं कि cos के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल हम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव मिल रही है सर, वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, ये वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। इसी तरीके से मैं tan थीटा डिफाइन करता हूं, tan थीटा डिफाइन करेंगे तो फिर से बताएं मुझे सर, इस बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे y/x, तो tan थीटा हमें इस बार नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इस बार tan थीटा हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा सर। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे तो cot थीटा होगा सर। cot थीटा के लिए मैं बात करूं तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो सर ये भी नेगेटिव मिलेगा। sec थीटा के लिए हम बात करें तो sec थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, -r/x। ठीक है, और इसी तरीके से कोसेक के लिए बात करें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस r/y। तो ये सारे रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने के बाद में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर, इसमें आप देख रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमें। ठीक है, क्या वैल्यू दे रहा है हमें, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमें। तो यहां हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा सर, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक एंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक एंगल कंसीडर किया मैंने। ठीक है, इसके अंदर आप एंगल कंसीडर करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरफ लिख देता हूं सारे रिजल्ट्स। थर्ड
क्वाड्रेंट के अंदर सबसे पहले हम थीटा डिफाइन करेंगे। तो ये इस बार हो गया सर ये माइनस वाई, ये ऑलरेडी चल रहा है माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर हमारा पॉइंट आ चुका है, इसके कोऑर्डिनेट होगा इस बार माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इस बार हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा को डिफाइन कर रहे हैं। तो बताइए जरा क्या आएगा रिजल्ट। सर परपेंडिकुलर, सो माइनस वाई अपॉन आर आ गया, माइनस वाई अपॉन आर आ गया। तो सर साइन थीटा, थीटा आपका एंगल फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से मैं कॉस थीटा को डिफाइन करूंगा, कॉस थीटा को डिफाइन करूंगा तो आप मुझे बताइए बेस लगता है सर, तो माइनस एक्स अपॉन आर आ रहा है, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन आर आ रहा है, ठीक है क्या। हम अगला टेन थीटा डिफाइन कर रहे हैं, तो टेन थीटा डिफाइन करेंगे आप, तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वाई अपॉन एक्स, मतलब पॉजिटिव मिल रही है सर, पॉजिटिव मिल रही है। टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल हो गया इसका, एक्स अपॉन वाई मिल जाएगा सर, ठीक है। अब हम सेक थीटा और कोसेक थीटा देख लेते हैं। सेक थीटा आप देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सर, तो ये हो गया आर अपॉन एक्स, आर अपॉन एक्स। इसी तरीके से मैं कोसेक थीटा को डिफाइन कर दूं, कोसेक थीटा को आप देखेंगे तो ये हो गया सर माइनस आर अपॉन वाई, ठीक है। तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेचर चेक कर लिया है, ठीक है, कि कैसा नेचर रहने वाला है। तो यहां से आप देख रहे हैं सर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सर हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, हम कह सकते हैं टेन थीटा, हम कह सकते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं सर, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया x और ये हो गया माइनस वाई, कि सपोज करिए हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का रहा होता और P यहां लाई करता, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं सर, अगेन y इज नेगेटिव, दिस टाइम x इज पॉजिटिव, ठीक है, दिस टाइम x इज पॉजिटिव। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि साइन थीटा को डिफाइन करना है हमें, साइन थीटा को डिफाइन करना है तो क्या लिख सकते हैं सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, माइनस वाई अपॉन आर, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है सर। इसी तरीके से कॉस थीटा को आप देखेंगे, कॉस थीटा को आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को देखिए, एक्स पॉजिटिव है, इस बार एक्स पॉजिटिव है और आर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये तो रेडियस है सर, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव और हमारा आर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्स अपॉन आर हो गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सर, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है टेन थीटा। तो टेन थीटा आप देख रहे हैं कि y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, ये परपेंडिकुलर है तो माइनस वाई अपॉन एक्स। तो सर टेन थीटा नेगेटिव मिल रहा है, टेन थीटा नेगेटिव मिल रहा है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो x अपॉन, तो ये भी नेगेटिव मिलेगा हमें।
ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि sec थीटा जो है, sec थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल है सर, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा r अपॉन एक्स, और कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा कर दें, ये हो जाएगा r अपॉन वाई, ठीक है। तो ये फिर से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख लिए हैं। जब हमारा एंगल थीटा, थीटा कहां लाई करता है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, उस केस के अंदर हम सारे रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं सर, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है। कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा सर इस केस में, ठीक है। आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा कि किस क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके का साइन देने वाला है, ठीक है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों स्लाइड्स, यहां से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लिया, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिया, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरा साइकिल रोटेट करा सकते हैं, फिर से आप मोर देन 360 ले सकते हैं फिर से। तो ये सारे एंगल्स आपको इसी तरीके से बिहेव करते हुए नजर आएंगे। ओके बच्चों, यहां तक समझने के बाद आप आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रिजल्ट आराम से बता सकते हैं कि सर कोई भी एंगल आपको दिया गया है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको कंक्लूड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई भी एंगल आप पुट करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए मैं बात करूं तो आप समझ रहे हैं कि ये साइन पॉजिटिव देगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब है सर कोसेक थीटा भी पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव के लिए ए, साइन पॉजिटिव के लिए एस, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप बात करेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव देता है सर, तो इसको हम बोल सकते हैं टी। यहां से आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव देता है सर, तो ये बन गया सी। तो ASTC रूल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इस तरीके से आप, इसके हेल्प से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कैसा साइन देता है, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास में इसी तरीके से कोई एंगल आता है 10 10, मैंने आपके सामने लिखा 2π/3, 10 2π/3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमें आसानी से पता लग जाएगा सर कि ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा कि कॉट 273 डिग्री, तो इसके लिए भी आप आसानी से बता सकते हैं कि सर ये मोर देन 180 है, मोर देन 180 है, ठीक है। और ये यहां पर देखेंगे तो ये हो गया 180, यहां पर हो गया 270 और यहां पर हो गया 360। तो सर ये 270 से भी आगे निकल गया, तो 270 है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और कॉट सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव देता है, तो सर फिर से नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली साइन बता सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं
कि सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी एंगल दिया हो। ठीक है, कोई भी एंगल दिया हुआ हो तो हम क्या यूज करेंगे उस केस के अंदर। सपोज करिए आपके पास कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि सर tan 2π/3 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, tan 2π/3 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 10th क्लास तक सिर्फ 90 तक ही वैल्यूज सिखाए गए थे, 90 तक वैल्यू ही आपको याद है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए इस तरीके की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम रिडक्शन फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं इस तरीके के एंगल्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि सपोज करिए मैंने आपसे बोला tan 2π/3। ठीक है, तो आपको इसके डायरेक्ट वैल्यू तो याद नहीं है, लेकिन आप इसे tan π-π/3 लिख सकते हैं। π-π/3 इसको एलसीएम लेंगे तो ये 3π - π। ठीक है, तो 2π/3 आएगा। तो सर इस एंगल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने क्या किया है इस केस के अंदर, हमने क्या कर दिया है। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम फॉलो किया है इसके अंदर। क्या इसको हमने किस तरीके से फाइंड किया है, इसको हमने किस तरीके से फाइंड किया है, तो इस तरफ हम बना लेते हैं इसको। ये आप देख रहे हैं 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और π/2। ठीक है, ये 180 डिग्री और पाई हो गया, ये 270 डिग्री और 3π/2 हो गया और ये 2π हो गया। ठीक है, अब आपके पास एंगल आया है 2π/3। 2π/3 देखा जाए π/3 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री एंगल है सर। 120 डिग्री एंगल है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं लाया करेगा। ठीक है, 120 डिग्री। तो हमारे पास इस एंगल को ब्रेक करने के लिए दो रास्ते हैं। इस एंगल को ब्रेक करने के लिए दो रास्ते हैं। हमें π/3 के लिए वैल्यू आती है, हमें 10th क्लास से ही tan π/3 के लिए वैल्यू आती है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं इसको ब्रेक करने के लिए। इस 120 को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं सर। एक होता है वर्टिकल लाइन को रेफरेंस मानकर और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस मानकर। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया सर, और ये हमारे पास हो गई वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसको आप रेफरेंस मानेंगे तो आप इस 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 90 + 30 डिग्री। 90 + 30 डिग्री, ये 120 लिखा हुआ है, 90 + 30 डिग्री और π/2 + π/6। इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। ठीक है क्या, इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका हुआ ये। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 180 - 60 डिग्री और π - π/3, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक एंगल आता है तो हम उसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं, या तो वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में या हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में हम इससे एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इससे हम एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस बनाएंगे, इस लाइन को रेफरेंस बनाएंगे, ठीक है, इस लाइन को रेफरेंस बनाएंगे तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है,
तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये आपको सेम फंक्शन देगा 10, और एक्यूट एंगल क्या देगा, वो होगा π/3, 10 π/3 मिल जाएगा आपको यहां से। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहा सर, हमने एंगल को ब्रेक करके लिखा, उसके बाद हमने देखा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा और एंगल हमें मिलेगा π/3। ठीक है, ये तो हुआ सर इस एंगल की बात। अब देख लेते हैं कि 2π/3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 10 2π/3 लिखा हुआ है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देता है सर। कैसे वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो हमारे पास आ गया -10π/3 60 डिग्री, 10π/3 60 डिग्री हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -√3। ठीक है, क्या क्या लिख सकता हूं, -√3। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े एंगल को किस में, छोटे एंगल में ब्रेक कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करके। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न हमें फॉलो करना है किसी भी लार्ज एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक है, तो चलिए सारे फॉर्मूले यहां लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रेफरेंस बनाएंगे। तो सपोज करिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, इसी तरीके से 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया सर 90, और ये 270 ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और रेडियन की फॉर्म में आप इन्हें लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स में ब्रेक करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां हम साइन के लिए सारे रिडक्शन फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। तो सपोज करिए मैंने साइन के लिए साइन 90 माइनस थीटा लिया, तो यहां पर आप देख रहे हैं मुझे एंगल मिलेगा थीटा, और वर्टिकल लाइन मैंने एज्यूम की है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल देगी, कॉस थीटा। ठीक है, मुझे एंगल लेना है थीटा, एक्यूट एंगल थीटा मिला, और 90 वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या कर देगी, तो वर्टिकल लाइन जब भी आप लेंगे रेफरेंस में तो क्या कर सकते हैं आप, ये आप इसे लाइन ऑफ चेंज बोल सकते हैं, लाइन ऑफ चेंज। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को कैसे याद रख सकते हैं सर, नो चेंज, नो चेंज लाइन। ठीक है, जब भी आपका रेफरेंस आप 180 या 360 को लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा। तो यहां पर साइन 90 प्लस थीटा आप लेंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, तो यहां से मिलेगा आपको कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव, तो इस केस में भी पॉजिटिव रहेगी, इस केस में भी पॉजिटिव रहेगी। इसी तरीके से मैंने यहां ले लिया साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई सर। हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं बदलती है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, साइन मिलेगा, साइन थीटा। 180 माइनस थीटा सर अगेन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगला हमारा फंक्शन होगा साइन
180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा सर, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा सेम रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। हमने थीटा को भी चेंज कर लिया है और हम फंक्शन देखकर और क्वाड्रेंट देखकर साइन भी डिसाइड कर रहे हैं साथ में। अगला हमारा होगा साइन 270 माइनस थीटा, 270 सर फिर से वर्टिकल लाइन आ गई है, 270 वर्टिकल लाइन आ गई है, वर्टिकल लाइन आ गई है तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो बदल ही दीजिए सर, कॉस थीटा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है सर, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव साइन देगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइन 270 प्लस थीटा, सर फिर से वर्टिकल लाइन आ गई है, वर्टिकल लाइन है तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो बदल ही दीजिए, कॉस थीटा। क्वाड्रेंट पहुंच गया फोर्थ, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है सर, ठीक है क्या, तो ये नेगेटिव साइन मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से यहां पर फंक्शन हो गया साइन 360 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम रखेगा, साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। अब हमारा लास्ट है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए क्योंकि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। आई होप इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये रिडक्शन फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है। तो चलिए इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं सर, तो बताएंगे क्या रिजल्ट रहेगा इसका, तो बताएंगे क्या रिजल्ट रहेगा। साइन 5 पाई, साइन 5 पाई ये कहां आता है सर, बताएं जरा सर, 0 पाई, सर 2 पाई, सर 3 पाई, इधर 4 पाई, इधर 5 पाई, इधर 6 पाई, इधर 7 पाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो है सारे के सारे क्या मिल रहे हैं हमें, इवन पाई मिल रहे हैं सर। इधर राइट हैंड साइड क्या देख रहे हो आप, साइड में है तो आपको क्या मिल रहे हैं, सारे इवन पाई मिल रहे हैं, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं तो सारे ऑड पाई मिल रहे हैं, ठीक है क्या सर। राइट में हम देख रहे हैं तो सारे इवन पाई मिल रहे हैं और इधर ऑड पाई मिल रहे हैं, बट आप जानते हैं कि साइन 0 पर 0 देता है, तो इस लाइन पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, बता सकते हैं आप हमें सर। जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं सर, साइन 5 पाई प्लस 0, 5 पाई प्लस 0, 5 पाई प्लस 0, ठीक है। तो सर ये तो रिडक्शन फॉर्मूले में नहीं पढ़ा था हमने, ये तो रिडक्शन फॉर्मूले में नहीं पढ़ा था हमने, जरा आइए इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई, जब आप सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई, ठीक है। और जब आप अगले नेक्स्ट राउंड में आप यहां तक आएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो आप इसको देख पा रहे हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं सर 5 इंटू पाई प्लस 0, ठीक है। तो सर पाई का 5 टाइम्स
आप यहां खड़े हैं, आपने 5 टाइम्स पाई कवर किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपका रिडक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हैं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हैं तो नो चेंज, तो ये आपको वैल्यू देगा साइन 0, और साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले 90 से 360 के लिए ही लिखे हैं, बट आप लार्ज एंगल्स के अंदर जाते हैं तो आप यहां पर मल्टीपल्स बना सकते हैं, ठीक है क्या। बस आपको यह देखना होगा कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं या आप वर्टिकल लाइन पर हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें आप क्या कह सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि इसको क्या लिखना चाहिए। सर इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 18 माइनस पाई, सर ये 17 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 17 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। तो चला देखते हैं, चलिए यहां पर सर ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, तो सर मेरी लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं बदलेगा, तो ये तो रहेगा साइन, ठीक है। अगला हो गया पाई बाई 6, एंगल मुझे मिलेगा पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है सर, तो साइन मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू सारे लोग जानते हैं 1/2, ठीक है क्या। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू सारे लोग जानते हैं 1/2। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा, इसको क्या लिख सकते हैं। सर इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस, सर अगेन 3 पाई कॉस 3 पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया सर 18 प्लस पाई 19 पाई बाई 6 हो गया। तो अगेन आप इसके अंदर भी देख सकते हैं आप कि सर 1 पाई 2 पाई 3 पाई, अगेन हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं तो 3 पाई से आगे जाना है पाई बाई 6, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम रहेगा, कॉस एंगल हमें मिलेगा पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा बताएं, कॉस पाई बाई 6 का मतलब हो गया, बताइए जी, कॉस पाई बाई 6 का मतलब हो गया -√3/2, ठीक है क्या। सर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। 10 7 पाई बाई 4 में भी देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। तो आप किस लाइन पर खड़े हैं, सर ये पाई, ये 2 पाई, और 2 पाई से आपको पाई बाई 4 कम रखना है एंगल को, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हैं। सर लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो सेम फंक्शन रहेगा 10, ठीक है, क्या रहेगा, सेम फंक्शन रहेगा 10, और एंगल मिलेगा पाई बाई 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो 10 नेगेटिव वैल्यू देगा। 10 पाई बाई 4 सबको पता होता है, ये -1 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे 151 पाई, 151 पाई, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताइए जरा, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना जा रहा है, 2 टाइम्स 12 3 1 5 टाइम, ठीक है।
तो कितना हो गया ये बताएं आप? ये हो गया सर 2 टाइम 12, तो ये 5 टाइम, फिर एक और बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है क्या? क्या आप इसको लिख सकते हैं? ठीक है, ये हो गया 30 और ये कैरी इधर गया 12, 150 प्लस पाई, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 साइन 25 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब 25 पाई, तो सर इस बार हम बहुत सारे साइकिल्स चलाकर नहीं देखेंगे। 25 पाई किधर मिल सकता है? इधर इवन पाई मिल रहा है सर, इधर ऑड पाई मिलेगा, तो सर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही, और ये 25 पाई ऑड पाई है तो ये इस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, तो आप मुझे बताइए पाई बाई 6 हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो 25 पाई यहां मिलेगा और उसमें पाई बाई 6 ऐड कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा साइन, और यहां से मिलेगा पाई बाई 6। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो मैंने साइन लगा दिया माइनस। ठीक है, तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा यहां से बताइए जी? ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी, बताएं ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? ये वैल्यू मुझे मिलेगी -1/2। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप इनको सॉल्व करें, एक बार आप खुद से जरूर ट्राई करें। ठीक है, इसको 10 11 पाई बाई 6 क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर 10, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो बोलिए क्या बना? 2 पाई सर अगेन इवन पाई है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन है, फंक्शन रहेगा 10 पाई बाई 6, यहां साइन नेगेटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री हो गया सर, -1/√3 वैल्यू मिल जाएगी। 10 2 2 5, इस बार डिग्री के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 10 2 2 5, बताइए क्या लिख सकते हैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 180 प्लस 45 लिख सकता हूं। तो सर फिर से हॉरिजॉन्टल पे खड़े हैं हम, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, एंगल मिलेगा 10 45, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 10 पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा ही, 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सर बताइए जरा? इसके अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट राउंड में सर मेरा 360 डिग्री मिल गया, सेकेंड राउंड में जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मुझे 720 डिग्री मिल जाएगा। अभी मुझे और बड़ा एंगल चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं सर 10 4 पाई, सॉरी डिग्री के अंदर रखते हैं, 720 डिग्री 10 720 डिग्री प्लस 45, 720 प्लस 45, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई 10 45 डिग्री है, तो वापस से हमें वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, cos 360, तो आप कैसे जा सकते हैं यहां पर बताएं मुझे? आप कैसे जा सकते हैं यहां पर कैसे जा सकते हैं आप बताएं? यहां जा सकते हैं सर cos 360 -60 डिग्री। ठीक है, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा, तो यहां मिल जाएगा cos, यहां मिल जाएगा cos, और ये मिल जाएगा 60 डिग्री। सर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये वैल्यू मिलेगी 1/2। यहां आप देख रहे हैं cot 675, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cot 720 है, 720 है -45 कर दे, 720 -45 कर दे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 675 मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, cot 45 डिग्री लेगा, लेकिन cot फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहां पर वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद में आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई भी एंगल लेकर रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन पता लग जाएगा, किस तरीके का साइन वो देगा और वैल्यू क्या देगा वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।